हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइज आज हम इंडिया यूएसए से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक से इंडिया यूएसए से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखने वाले हैं हम एक डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपके पॉलिटी सेक्शन में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो गाइज इसको इंडिया यूएसए के जहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे इंडिया यूएसए के क्या क्या अग्रीमेंट्स हैं, क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, उस सब के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पे इस पॉइंट को भी इस टॉपिक को भी आप मेंशन करके पॉइंट्स का कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स आप जब इंडिया यूएसए का क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे तो आप हल्का सा उसके बारे में बता सकते हैं, उससे आपके मार्क्स अच्छे एनहांस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है गाइज, और अगर आपको लगता है इनमें कि आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं तो उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइज़ अगर हम हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होते हैं और उसी के साथ साथ आपके लिए आपको रिवीजन भी करवाई जाती है रेगुलर बेसिस पे। फिर गाइज़ हमारा जीएस का प्रीवियस मेंस बैच रन कर रहा है, जिसमें जीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज। उसमें बिल्कुल बेसिक्स एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जा रहा है। और बेसिक से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होगा तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी आपको, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ व्हाट यूपीएससी डिमांड्स। सो इसीलिए गाइज आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। इस बैच को बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत ही अच्छा बैच है। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी गाइज बैच रन कर रहा है, जिसमें एक फ्री सीरीज चलाई गई आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप ऑल डे लॉन्ग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका वीडियो एनालिसिस और उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाती है। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे, इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे। और जो इवैल्यूएशन है गाइस, सबसे बेस्ट चीज़, इवैल्यूएशन दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बैच अवेलेबल है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस गाइस आपको बिल्कुल बेसिक से करवाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाके आपको बिल्कुल परफेक्ट बना दिया जाएगा। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूएसए आर द टू लार्ज डेमोक्रेसीज। Examine the basic tenets on which the two political systems are based. भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतंत्र हैं, उन बुनियादी सिद्धांतों का परीक्षण करें जिन पर दो राजनीतिक व्यवस्थाएं आधारित हैं। यह क्वेश्चन गाइस GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से पूछा गया है और यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। तो अब गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया और यूएसए दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें उनके बेसिक टेनेंट्स, बुनियादी सिद्धांतों की बात करनी है जिस पे कि वो बेस्ड हैं, कौन से, कि इनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या बेसिक टेनेंट्स हैं जिन पे वो बने हुए हैं। ठीक है, क्या उनके बुनियादी सिद्धांत हैं, उनके राजनीतिक व्यवस्थाएं जिन पर आधारित हैं। हमें उनके बारे में बात करना है कि क्या सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस, हम बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, हम सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन में गाइस हम इंडिया और यूएसए का
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कि इंडिया और यूएसए किस तरीके से हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे इंट्रोडक्शन में। और फिर हम अपने मेन पार्ट में बेसिक टेनेट्स जो हैं जिस पे पॉलिटिकल सिस्टम्स बेस्ड है, हम अपने मेन उसकी बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। India and USA are the two large representative democracies in the world. सभी जानते हैं इंडिया और यूएसए क्या है, दो बड़े लोकतंत्र हैं दुनिया भर में, दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया भर में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं। इन यूएसए डेमोक्रेसी गॉट इट्स फुल स्विंग। अब जब हम यूएसए की बात करते हैं तो उसका जब उनको डेमोक्रेसी कब मिली थी, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1789 में। लेकिन वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में थोड़ा सा शायद ब्रिटिश, आप पार्शियली बोल सकते हैं हम कि ब्रिटिश रूल के वजह से बनाया गया, कि उस टाइम पे सोचा गया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, भाई क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया को रियलाइजेशन हुई। तो इसीलिए पार्शली हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया एक डेमोक्रेसी बनी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि नया था, मॉडर्न और लिविंग, आधुनिक और जीवित कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बना, इंडिया की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया। ठीक है गाइज, तो हमने थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन की बात करी। अब हम अपने मेन पोर्शन पे चलेंगे, जो हमें क्या बतानी है, बेसिक टेनेट्स के बारे में बताना है हमें, दोनों के राजनीतिक व्यवस्थाओं जिस पे आधारित है, पॉलिटिकल सिस्टम्स जिसका बेसिस है जो। तो फर्स्ट पॉइंट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिपब्लिकनिज्म, कानून का शासन और रिपब्लिकनवाद। तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दोनों का ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कोडिफाइड है, और जिसमें वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं, कानून के शासन को सुनिश्चित करते हैं लोगों के लिए, और फंडामेंटल राइट्स की भी एक गारंटी प्रोवाइडेड है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए। जानते हैं ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गाइज पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं, और उन पे भी गारंटी, अगर उन पे फंडामेंटल राइट का कहीं पे हनन होता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 32, जहाँ हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं कंट्रीज़ हैं उनके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ के बारे में गारंटी देते हैं, इंश्योर करते हैं। दोनों ही कंट्रीज रिपब्लिकन है नेचर में, गणतांत्रिक है, और दोनों ही क्या करके एडल्ट फ्रेंचाइज देती है सिटीजन्स को। जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना कि 18+ जो भी होंगे, 18 या 18 से ऊपर की उम्र के जो भी लोग होंगे वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज उनके जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए दोनों ही कंट्रीज में है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या क्या, जैसे हमारे जो 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है कि यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन हमें देखने को मिलती है पावर की, ठीक है, क्लियर कट सेपरेशन है, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो लेजिस्लेचर में है, और चाहे वो एग्जीक्यूटिव में है, तीनों में ही क्लियर कट एक अलगाव है, सेपरेट की गई हैं उनकी पावर्स की, किसके जुरिस्डिक्शन में कौन सी पावर है, ये क्लियर कट बिल्कुल बताया गया है, कोई किसी के में नहीं जुरिस्डिक्शन में आ सकता, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे क्लियर कट सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में भी है लेकिन क्लियर कट सेपरेशन नहीं है। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी क्लियर कट हम थोड़ा बोल सकते हैं कि वो जुडिशरी सेपरेट है, जुडिशरी की पावर सेपरेट है, जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन अलग है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो कहीं ना कहीं बहुत तरीके से कनेक्टेड हैं, वो उनकी क्लियर कट सेपरेशन देखने को नहीं मिलती इंडिया में। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर एक टेनेट है जिस पे पॉलिटिकल सिस्टम्स आधारित हैं, लेकिन
यूएसए में क्लियर कट सेपरेशन है, इंडिया में जबकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में क्लियर कट सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे मिलके काम होता है, जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। तो ये क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसे 3 टायर स्ट्रक्चर बोल देते हैं। पहले 2 टायर फिर 3 टायर स्ट्रक्चर रेकमेंड किया गया था। तो इंडिया क्या है, एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसमें क्या है, मतलब इंडिया एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसे? इंडिया में एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? जो कि हेड ऑफ स्टेट है, मतलब कि पूरे देश का हेड है, ठीक है, पूरे स्टेट का हेड है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका हेड होता है। जैसे राइट नाउ बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी है हमारे देश में। तो बीजेपी के रूलिंग पार्टी के जो हेड हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। जबकि जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएस भी फेडरल सिस्टम ही है, बट इंडिया में क्या है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहीं यूएसए में फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक सिस्टम है, जहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हमें देखने को मिलता है, वहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को नहीं मिलता। वहाँ प्रेसिडेंट ही होता है, वही प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब पूरे यूएस का हेड, और वही प्रेसिडेंट सरकार का भी हेड होता है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, रूलिंग पार्टी है, उसका भी हेड प्रेसिडेंट ही होता है, राइट। एज पर आर्टिकल 1, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स which implies that Indian Federation is not the result of an agreement among the states। अब आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है, स्पेसिफिकली मेंशन है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया एक फेडरेशन तो है, लेकिन वो फेडरेशन अग्रीमेंट के थ्रू नहीं आई हुई, कि कोई अग्रीमेंट किया गया है, स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये फेडरेशन निकल के आई है, उससे नहीं है। ये जो फेडरेशन है एक कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, लेकिन जब हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में एक अग्रीमेंट के थ्रू फेडरेशन इस्टेब्लिश की गई है, वहाँ पे स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इंडियन और जो इंडियन फेडरलिज्म है, वहाँ पे हम बेशक से फेडरल बोलते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, कई बार क्या ये वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल क्यों? क्योंकि एमरजेंसी टाइम पे या कुछ उसमें वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जब इमरजेंसी लागू होती है तो वो यूनिटरी फॉर्म बन जाती है। तो इस तरीके से क्या है, उसमें बहुत सारे फीचर्स, इंडिया की फेडरलिज्म में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी फीचर्स हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोनों ही पॉलिटिकल सिस्टम के जब हम बात करते हैं, चाहे इंडिया है चाहे यूएसए है, दोनों में ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें देखने को मिलती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और लॉ को एनफोर्स करती है, न्याय को वहाँ पे लागू करती है, कानून लागू करती है। लेकिन कुछ डिफरेंस हमें देखने को तब भी मिलता है। वो डिफरेंस क्या है? इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स चलता है, मतलब कि सिंगल सिस्टम है, इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन एक सिंगुलर फॉर्म, हमें सिंगल सिस्टम है कि जो लॉज बनाए जाते हैं, अब आप मान के चलिए जो भी लॉ बनाए जाते हैं कोर्ट्स के द्वारा, क्या हम ये कहते हैं कि ये वाला जो कानून है, जो कानून कोर्ट ने बनाए हैं, ये सिर्फ सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसी पे लागू होंगे या सेंटर पे ही लागू होंगे, या जो हाई कोर्ट ने बनाया है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बनाया है तो वो सिर्फ उसी स्टेट पे ही लागू होंगे? ऐसा नहीं होता। जो लॉज बनाए जाते हैं वो दोनों पे ही एनफोर्स किए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लॉज हों चाहे वो स्टेट लॉज हों। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में क्या है, फेडरल लॉज बनाए जाते हैं जो कि फेडरल जुडिशरी के लिए होते हैं, और कुछ स्टेट लॉज बनाए जाते हैं जो वो स्पेसिफिकली स्टेट जुडिशरी के लिए होते हैं।
क्या है कि इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर तो हमें दोनों का ही देखने को मिलता है जुडिशरी के मामले में। जैसे अभी हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें देखने को मिलती है, तो हमने क्या कहा था कि यूएसए में तो क्लियर कट सेपरेशन है जुडिशरी में, लेजिस्लेचर में और एग्जेक्टिव में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, सेपरेटेड है, लेकिन एग्जेक्टिव और जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे हमें पूरी तरीके से क्लियर कट सेपरेशन नहीं देखने को मिलती। तो उससे क्या है कि जुडिशरी जो है वो दोनों ही पॉलिटिकल सिस्टम्स में इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इंडिया में इंडिपेंडेंट के साथ वो एक सिंगल जुडिशल सिस्टम काम करता है, सिंगल जुडिशरी होती है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। बट यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है कि वो ऑल ओवर मतलब सेंटर पे भी लेते हैं, फेडरल उसमें भी सिटीजनशिप लेते हैं और स्टेट्स की भी लेते हैं। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिमिलर वे में जो और लॉज बनाए जाते हैं वो सेंट्रल पे भी अप्लाई होते हैं और स्टेट के लिए भी अप्लाई होते हैं, दोनों के पे ही वो लागू किए जाते हैं। लेकिन यूएसए में क्या है, जो फेडरल जुडिशरी बनाती है वो सिर्फ फेडरल पे ही लागू होते हैं, और जो स्टेट जुडिशरी बनाती है, स्टेट लॉज बनाए जाते हैं, वो सिर्फ स्टेट जुडिशरी पे ही, मतलब स्टेट जुडिशरी बनाती है जो, वो सिर्फ स्टेट पे ही लागू होते हैं, स्टेट के लॉज पे भी लागू किए जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा कॉमन के साथ डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पार्टी सिस्टम। यूएस हैज़ बाई पार्टी सिस्टम वाइल इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। जो हम देखते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कम्पीट करती हैं और रूल करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो यूएसए में हमें बाई पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। बाई पार्टी मतलब वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। मतलब कि यूएसए में सिर्फ 2 ही पार्टी कॉम्पीट करती हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, दुनिया भर की पार्टीज देखने को मिलती हैं। हमें दुनिया भर की पार्टीज, आधों के तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे, बहुत पार्टीज देखने को मिलती हैं जो कॉम्पीट करती हैं। तो एक पार्टी सिस्टम में भी वो उनका पॉलिटिकल सिस्टम पे का उनका एक आधार बनती है। सो गाइज, ये हमने किसकी बात करी, बेसिक टेनेट्स की बात करी हमने, कि क्या क्या बेसिक टेनेट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जिस पे कि हमें हमारे बेस्ड हैं, आधारित हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि कुछ यूएसए और इंडिया के मतलब जो भी हैं कॉमनैलिटीज़ हैं उनमें, लेकिन उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी बहुत सारे जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं उसमें, राइट। लेकिन तब भी वो क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं हमारी वर्ल्ड की, मतलब 2 लार्ज डेमोक्रेसीज हैं, 2 बड़े लोकतंत्र हैं। एंड में कंक्लूड करते हुए हम क्या बोलेंगे कि बेशक से बहुत सारे रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने बोला कि क्या है कि कॉमनैलिटीज हमें देखने को मिलती है, सिमिलर हैं बहुत तरीक़ों से, वो सिमिलर हैं, लेकिन दोनों ही किससे मिल के बने हुए हैं, उनकी एक अलग अलग हिस्ट्री है, यूनिक, अनोखी उनकी हिस्ट्री है। ठीक है, या सोशल इकोनॉमिक जो वहाँ पे कंडीशन है, या जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। यूएसए का डिफरेंट है और इंडिया का डिफरेंट है। तो इसीलिए जो हमने अभी डिफरेंसेस देखे हैं ना, वो इसीलिए है डिफरेंसेस क्योंकि वहाँ की कंडीशंस में और यहाँ की कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। चाहे हम वो सोशल बेसिस पे बात करते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे बात करते हैं, कल्चरली बात करते हैं, तो वो हर वे में डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम भी है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से, राइट। However, they should cooperate with each other on many fronts to provide a hope to the humanity which is facing numerous challenges. हमें बेशक से डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उन दोनों को मतलब इंडिया और यूएसए को एक दूसरे को का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है बहुत सारी चीज़ों पे। कोऑपरेट करने से क्या होगा कि जो आज के टाइम में बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनसे लड़ पाएंगे, उनसे कोप अप करना इजी हो जाएगा, और ह्यूमैनिटी में, मानवता में एक किरण देखने को मिलेगी उसको अच्छा बनाने में। ठीक है, तो एक कॉपरेशन ज़रूरी भी है उनका। सो आई होप गाइज आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हेयर गाइज। एंड करने से पहले मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स कोर्स रन कर रहा है गाइज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी हमारी टेलीग्राम चैनल पे दी जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो आप लोगों के लिए डेली लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और रेगुलरली रिवीजन भी करवाई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा, जिसमें आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप उसको डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो। और गाइज हमारा जी मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच रन कर रहा है, जिसमें एक आपके लिए फ्री सीरीज चलाई गई है, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उनका एनालिसिस वीडियो और पीडीएफ दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइज हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको प्रिपेयर करेंगे वो। और जो इवैल्यूएशन है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में किया जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस सेशन। विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।